अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अली रज़ा आरिफ आप लोगों का फिजिक्स टीचर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स एनिमेट्स। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले वाले टॉपिक में हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रिलेशन निकाला था। असल सवाल अब शुरू होता है कि रूम टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। जब आप आंसर देखेंगे तो बहुत हैरान हो जाएंगे कि इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो इसको फिर हम मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट में चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक भी यही है, तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, तो अब हमने एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस का सब टॉपिक हमने अब स्टार्ट करना है। तो ये आपको मेरी किताब के ऊपर नज़र आ रहा होगा। जैसे कि आप देखें, इसमें कोई भी हेडिंग्स हमारे पास नहीं है, तो हमने इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सम हेडिंग्स और हम देखेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप, और लास्ट में हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो ज़रा देखिएगा कि एनर्जी इन जूल, आप मेरी किताब के ऊपर देखें कि आपने हेडिंग भी मार्क कर लेनी है कि हमने पहले रिलेशन निकाल लिया है जो कि हमने पहले पढ़ लिया था, और वो रिलेशन ये था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kBT। तो हमने करना, अब हम रूम टेम्परेचर के ऊपर ये एनर्जी देखने चाह रहे हैं। नाउ वी वांट टू एक्सप्रेस द एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इन अ मोर कन्वीनियंट यूनिट। तो स्टूडेंट, हमारे पास देखें तो रूम टेम्परेचर पर देखें हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना है, 300 केल्विन। आपने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kBT। तो स्टूडेंट्स, ये जो kBT जो है, इस kBT को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखें, ये kB की वैल्यू हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 10⁻⁻23, और टेम्परेचर हमने कितना लिया हुआ है, यहाँ पर 300 लिया हुआ है। इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम, आप अपनी किताब के ऊपर देखें, ये वैल्यू आपको नज़र भी आ गई होगी, 4.14 10⁻⁻21 जूल। तो स्टूडेंट्स, ये जो जूल है इसको आप कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। अब आप नेक्स्ट हेडिंग दे दें, नीड फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स, फॉर स्मॉल क्वांटिटी वी यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। छोटी क्वांटिटी के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज़ मोर कन्वीनियंट यूनिट फॉर एटॉमिक एंड मोलिकुलर एनर्जी। के लाइन अपनी किताब के ऊपर लिख लीजिएगा, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि एटॉमिक और मोलिकुलर एनर्जी के लिए इस्तेमाल की जाती है, बहुत कन्वीनियंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप देखें आपकी किताब में ये भी आपको नजर आ रहा होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के। तो हमने करना क्या है, वैल्यू ऑफ kBT इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने ये जो वैल्यू है इसको आपने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बस आपने इस वैल्यू को डिवाइड करना है 1.6 × 10⁻⁻19 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये वैल्यू अपनी किताब के ऊपर हाईलाइट भी कर ले। जैसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि रूम टेम्परेचर 300 केल्विन में जूल में एनर्जी कितनी होती है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कितनी होती है। तो स्टूडेंट, इसी तरह आप अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। सब टॉपिक है हमारा डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको, आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देखें, यहाँ पर आपको एक पॉपकॉर्न कर्नल नजर आ रहा होगा। आप इस पॉपकॉर्न कर्नल को क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो हमारे पास ट्रैप्ड हो जाएगा। तो हमारे पास प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारे पास जो कर्नल है ये हमारे पास क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, ये फूट जाएगा, और फिर इसमें से हमारे पास जेलेटिनिशियस स्टार जो है वो बाहर निकलेगा, और उसके बाद ये हमारे पास सॉलिड होगा कूल होने के बाद। और आप स्टूडेंट्स की देखिए, आपको किताब में ये बिल्कुल एक पैराग्राफ वाइज नजर आ रहे हैं। तो इसको मैंने कुछ पॉइंट्स की शक्ल में लिखा है, तो इसको देखते हैं कि व्हेन पॉपकॉर्न कर्नल इज हीटेड, जब आप उसको हीट करेंगे तो उस कर्नल के अंदर का जो मॉइस्चर है वो हमारे पास ट्रैप्ड होगा। ये लाइन हाईलाइट करिएगा। प्रेशर इंक्रीजेस, जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो जो कर्नल है वो हमारे पास क्या होगा, रप्चर हो जाएगा। तो फिर उसमें से हमारे पास जेलेटिनिशियस स्टार जो है वो बाहर निकलेगा, और उसके बाद बिकम सॉलिड आफ्टर कूलिंग। तो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन वाइज आ सकता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, आप अपनी किताब के ऊपर नेक्स्ट देखें, वो हमारे पास उसको हेडिंग दे दें, प्रेशर इन गैस टायर्स की। जैसे ही आप टायर के अंदर पंप की मदद से हवा भरेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टायर के अंदर ज्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो वो आपस में कोलाइड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, और जब ज्यादा कोलाइड करेंगे तो फिर हमारे पास एयर प्रेशर इनसाइड द टायर हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और जब टायर में प्रेशर इंक्रीज होगा वो बहुत ज्यादा लोड को भी क्या कर सकता है,
बेयर कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एयर इज पम्प्ड इनटू द टायर, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे जब उसमें हवा भरेंगे तो मॉलिक्यूलर क्लियरेंस क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, जिससे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे प्रेशर इंक्रीज होगा, टायर हमारे पास हार्ड हो जाएगा और वो जो टायर जो है वो सपोर्ट करेगा द वेट ऑफ द कार को। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक मैंने आपसे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, आपको मैंने हेडिंग्स भी प्रॉपर मार्क कर दिए। तो हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ मूव करना है। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 1 है द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी पास्कल। तो स्टूडेंट इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, वो जूल है। MCQs number 2 according to the kinetic theory of gases the average kinetic energy of a gas molecule depend upon। तो ये स्टूडेंट्स किस पे डिपेंड करती है, ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी वॉल्यूम, ऑप्शन सी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ऑप्शन डी मास ऑफ द गैस। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक, इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। MCQs number 3 which of the following is the best डेली लाइफ एग्जाम्पल ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी है, ऑप्शन ए आइस मेल्टिंग, ऑप्शन बी एयर पंप्ड इनटू द कार टायर, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन डी मैग्नेटिक अट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक, इसकी जो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है कि एयर पंप्ड इनटू द कार टायर। MCQ नंबर 4 व्हाई डज पॉपकॉर्न बर्स्ट व्हेन इट इज हीटेड, ऑप्शन ए इट्स मास इंक्रीजेस द प्रेशर इनसाइड द कर्नल इंक्रीजेस ड्यू टू फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी द कर्नल अब्सॉर्ब्स लाइट, ऑप्शन डी ग्रेविटी डिक्रीजेस। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक, इसकी ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट है कि इसका जो इंटरनल प्रेशर वो हमारे पास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। MCQ नंबर 5 इन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूलर क्लियरेंस becomes more frequent, कब होगी, ऑप्शन ए द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, द गैस इज रिमूव्ड, ऑप्शन सी द वॉल्यूम बिकम्स इनफाइनाइट, ऑप्शन डी द टेम्परेचर बिकम्स जीरो। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक, इसकी ऑप्शन ए करेक्ट है, द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। तो स्टूडेंट्स मैंने आपसे सारा टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, MCQs भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लेक्चर पसंद आया तो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्या करें, क्लिक करें। तो बस फिर आज का प्रोग्राम समाप्त होता है। अल्लाह हाफिज़।